नमस्कार दोस्तों कॉस्मेटिक सर्जरी आज आधुनिक युग की बहुत बड़ी मांग है। इसका उपयोग वे लोग करते हैं जिन्हें अपने शारीरिक सौंदर्य को और निखारना होता है, तो फिर वो कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा लेते हैं और अपने अंग प्रत्यंग को आकर्षक बनाते हैं। दोस्तों आज हम लोग इसी कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और अगर फ़ायदेमंद है तो इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं क्या, इस बारे में भी हम आपको ज़रूर बताएंगे, तो बने रहिएगा। पहली बात तो ये कि कॉस्मेटिक सर्जरी, जो लोग कॉस्मेटिक सर्जरी करा रहे हैं, ये जो व्यक्ति, ये जो स्त्री महिला कॉस्मेटिक सर्जरी कराने वाली है, उसे इस बात का पता होना चाहिए कि कॉस्मेटिक सर्जरी कराने के बाद क्या जोखिम हो सकते हैं। इनके परिणाम का उनको भली भांति पता होना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं कि कौन लोग, जो लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, जो लोग कॉस्मेटिक सर्जरी करा रहे हैं, उनमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उन्हें किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बात को हम जानते हैं। देखिए, पहली बात, वही व्यक्ति इस सर्जरी को करे जिसे इस बात का पता हो कि इस सर्जरी के बाद किस तरह के जोखिम हो सकते हैं। दूसरा, चिकित्सा जोखिमों को समझे। उपचार के दौरान शारीरिक प्रभाव सर्जरी उसे व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से कैसे प्रभावित करेगी, इसमें जीवन शैली में सुधार के साथ साथ सेहत में सुधार होने का समय और अन्य खर्चे भी शामिल हो सकते हैं। आगे है कि उसे किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी ना हो। डॉक्टरी कॉस्मेटिक सर्जरी कराने की सलाह उसी व्यक्ति को देते हैं जो धूम्रपान ना करता है और अन्य किसी प्रकार के नशीले पदार्थ, तंबाकू इत्यादि का सेवन नहीं करता हो। और एक और जो विशेषता होनी चाहिए व्यक्ति में, उसका वजन 6 महीने से 1 साल तक स्थिर हो। उसका वजन स्थिर होना चाहिए, यानी कि अगर आपका वजन 65 kg है तो 65 kg 1 साल के दरमियान वो मेंटेन होना चाहिए, वो इधर उधर नहीं। ऐसा नहीं कि 65 से 80 हो गए, फिर 80 से 100 हो गए, फिर 100 से 90 हो गए, 80 से फिर 90 से 105 हो गए, ऐसा नहीं। कम से कम 1 साल तक उसका वजन एक अवस्था में स्थिर होना चाहिए। हाँ, 1 आध किलो घट बढ़ सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। अब देखिए कि हम जानते हैं कि कॉस्मेटिक सर्जरी, ये तो हो गए कि जो व्यक्ति इस सर्जरी को करा रहा है उसे किस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए और कौन व्यक्ति इस सर्जरी को करा सकता है, इस बारे में। अब हम जानेंगे कि ये सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी कितने प्रकार की होती है। तो आइए जानते हैं कि कॉस्मेटिक सर्जरी कितने प्रकार की होती है। तो कॉस्मेटिक सर्जरी के मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं, जो इस प्रकार है। पहला है ब्रेस्ट इन्हांसमेंट सर्जरी। इस सर्जरी से तात्पर्य ऐसी सर्जरी से है जिसे ब्रेस्ट के आकार को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस सर्जरी को ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस सर्जरी को मुख्य रूप से ब्रेस्ट के आकार को कम करने के लिए किया जाता है, क्योंकि महिलाओं को अपने ब्रेस्ट के अधिक आकार के कारण कई प्रकार से शर्मिंदा होना पड़ता है। इसी कारण से उसे ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी को अपनाना पड़ता है। तीसरा, बाल प्रत्यारोपण यानी कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। जिस व्यक्ति के सिर पर कम बाल होते हैं उनके लिए बाल प्रत्यारोपण यानी कि हेयर ट्रांसप्लांट किसी वरदान से कम नहीं है। आज के दौर में बहुत सारे लोग, पुरुष और महिला भी, उन्होंने बाल प्रत्यारोपण सर्जरी का लाभ उठा रहे हैं। अगला है लेजर हेयर रिमूवल, यानी कुछ लोग अपने शरीर पर मौजूद अनचाहे बालों के कारण काफ़ी परेशान रहते हैं। उनकी इस समस्या का समाधान लेजर हेयर रिमूवल के द्वारा संभव है। लेजर हेयर रिमूवल में शरीर में मौजूद अनचाहे बालों को
लेजर के माध्यम से हटा दिया जाता है। और 5वां है लिपोसक्शन थ्योरी। इस लिपोसक्शन सर्जरी के से तात्पर्य ऐसी सर्जरी से है जिसके द्वारा शरीर के किसी विशेष अंग पर मौजूद अतिरिक्त वसा यानी फैट को हटा दिया जाता है। तो दोस्तों, ये तो हो गए हमारे कॉस्मेटिक सर्जरी के प्रकार। ये 5 प्रकार थे। और अब हम जानेंगे कि इन सर्जरी के क्या जोखिम हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी के जोखिम। आइए जानते हैं। पहला, दर्द का होना। कुछ लोगों को कॉस्मेटिक सर्जरी कराने के बाद इसे कराने वाले अंग में अत्यधिक दर्द होता है, असह्य पीड़ा होती है। तो इस बात का पता आपको पहले लगा लेना चाहिए कि हमारे क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। दूसरा, संक्रमण का होना। हालांकि आपके डॉक्टर और उनकी टीम कॉस्मेटिक सर्जरी की पूरी अवधि में इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि इसे सुरक्षित तरीका से किया जाए, इसके बावजूद कई बार इसे कराने वाले व्यक्ति में संक्रमण होने की काफ़ी संभावना रहती है। तो संक्रमण की भी संभावना हो सकती है, और इस बात का भी ख्याल आपके मन में सर्जरी कराने वक्त होना चाहिए। अगला है चोट का निशान पड़ना। यह कॉस्मेटिक सर्जरी अन्य जोखिम है। हालांकि ये निशान समय के साथ ठीक हो जाते हैं, लेकिन कई बार ये निशान काफ़ी लंबे समय तक भी रह सकते हैं। अगला है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का होना। तो इसमें कुछ लोगों को कॉस्मेटिक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी को कराने के बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्या जैसे कमजोरी महसूस होना इत्यादि हो सकती है। तो सर्जरी कराने वाले को इस बात का भी पूर्व इस बात की सूचना उसे प्राप्त होनी चाहिए। और अगला यह है कि सुधार होने में समय लगना। सुधार होने में आपकी स्थिति में सुधार होने में समय लगेगा जब आप कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा लेंगे। तो कॉस्मेटिक सर्जरी कराने के बाद लोगों को ठीक होने में काफ़ी समय लग सकता है। जैसा कि हम सभी यह जानते हैं कि आज के दौर में कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी आधुनिक युग में शरीर का मेकअप करता है। दूसरे शब्दों में, कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा व्यक्ति के शरीर को खूबसूरती भी प्रदान करता है। हालांकि बहुत सारे लोगों के मन में कॉस्मेटिक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी को लेकर बहुत सारी गलत धारणाएं होती हैं जो इसे अपनाने से रोकती हैं। विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें, अपने डॉक्टर से मिलें। इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको पहले से पता होनी चाहिए, तभी आप इसे कराने के बारे में सोचना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।